स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सिकी। नहीं आते पंक्ति मैं वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। पह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। निराला जितने आशा उत्साह पौरुष और आवेग के कवि हैं, उतने ही हताशा निराशा पराजय के कवि भी हैं। उनकी कविता में राग और विराग का मिला जुला स्वर देखने को मिलता है। यह कविता निराला के हताश और निराश मन की अभिव्यक्ति है, उनके पराजय बोध की कविता है। उनके इस कविता में उनका आत्म संघर्ष और बाह्य संघर्ष भी देखने को मिलता है। निराला कहते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर, स्नेह का झरना बह गया है, अर्थात जीवन में जो कुछ सरस था वह बीत गया है, समाप्त हो गया है। रेत ज्यों तन रह गया है, अब केवल रेत जैसा शरीर रह गया है। अब केवल नीरसता मात्र ही रह गई है। अब यह जीवन किसी काम के लायक नहीं रह गया है। समय पूर्णतया हमारे प्रतिकूल हो गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सिखी। नहीं आते पंक्ति मैं वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। एक रूपक खड़ा करते हैं निराला, एक प्रतीक के माध्यम से अपनी बात करते हैं कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी। यह जो आम की डाल है जो सूखी दिख रही है, मेरा जीवन आम की सूखी डाल की तरह से हो गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सिखी। कोयल या तोता नहीं आते, अब यहाँ नहीं आते। अर्थात अब हमारे जीवन में अब जो हमारी स्थिति है उसमें ढेर सारे लोगों का हित साधन संभव नहीं है। तुलसीदास का एक दोहा है, हरो चरह तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। हरो चरह, वृक्ष जब हरा होता है तो चरा जाता है, पशु उसको खा लेते हैं, उसकी पत्तियों को खा लेते हैं। तापहि बरत, सूख जाता है तो उसको जला करके आग तापते हैं। फरे पसारे ही हाथ, जब उसमें फल फूल होता है तो लोग हाथ पसारते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। सारे मित्र स्वार्थी होते हैं, परमार्थी अगर कोई होता है तो एकमात्र रघुनाथ ईश्वर ही परमार्थी हैं। निराला कहते हैं, आम की यह डाल जो सूखी दिखी,
कह रही है, अब यहाँ पिकिया शिखी नहीं आते। कोई कोयल कोई तोता अब हमारे पास नहीं आता। सूखी आम की सूखी डाल के पास कोई कोयल या कोई तोता नहीं आता, क्योंकि उनके लायक, उनके हित साधन के उपयुक्त अब वह नहीं रह गया है। पंक्ति मैं वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। निराला कहते हैं कि मेरा जीवन अब उस निरर्थक पंक्ति की तरह से हो गया है जिसका कोई अर्थ रह नहीं गया है। जीवन दह गया है, जीवन का दहन हो गया है, जीवन विसर्जित हो गया है, उसका कोई महत्व मूल्य रह नहीं गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। यहाँ निराला साहित्यिक समाज को अपने देयों की याद दिलाना चाहते हैं, साहित्य जगत में अपनी भूमिका को रेखांकित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यहाँ निराला का अपना स्वाभिमान बोल रहा है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मानो वो आम की सूखी हुई डाल कह रही है कि मैंने इस संसार को फूल फल दिए हैं। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, अपनी प्रतिभा से मैंने सबको चमत्कृत किया है, चौंकाया है। निराला ने अपने जीवन में, शुरुआती जीवन में ही साहित्य जगत को महत्वपूर्ण रचनाएं दी थी और अपनी प्रतिभा से सबको चमत्कृत कर दिया था। यह भाव यहाँ व्यक्त है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। अब फिर उस निर्झर का रूपक कवि खड़ा करता है जो शुरू में आ चुका है। स्नेह निर्झर बह गया है, तो अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब उस निर्झर के किनारे, झरने के किनारे कोई प्रेयसी नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, उस हरी भरी घास पर जो कभी थी, बिछी हुई थी झरने के किनारे, उस पर बैठने को कोई निरुपमा, कोई अद्वितीय साथी नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा, हृदय पर केवल अमा बह रही है, अमावस्या बह रही है, अर्थात कवि गहरी निराशा का शिकार है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अंधेरा ही अंधेरा है, निराशा ही निराशा है, हताशा ही हताशा है। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। निराला यहाँ साहित्यिक समाज द्वारा अपने न पहचाने जाने का क्षोभ व्यक्त करते हैं, अमर्ष व्यक्त करते हैं कि मैं अलक्षित हूँ, मैं देखा नहीं जा सका, समाज ने हमें पहचाना नहीं, साहित्य जगत ने हमें वह महत्व नहीं दिया जो हमको मिलना चाहिए था। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। इस अर्थ में यह कविता निराला की आत्माभिव्यक्ति भी है। निराला अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष करते रहे,
ढेर सारे दुखों का सामना उनको करना पड़ा। बचपन में ही माँ बाप, चाची चाचा, फिर युवावस्था में पत्नी, पुत्री की मौत, आर्थिक समस्याएं, और साहित्य जगत में भी उनकी शुरुआती दौर में घोर उपेक्षा हुई और बाद के दिनों में भी उनको महत्व नहीं दिया गया। यह सारा अमर्ष, सारा संघर्ष, चाहे उनके आंतरिक जीवन का संघर्ष हो या बाह्य जीवन का संघर्ष हो, वह इस कविता में घनीभूत होकर व्यक्त हुए हैं। धन्यवाद।